पहला विकल्प होगा जो सोना, चांदी और प्लेटिनम में ड्यूटीज कम की गई है। 15% से मेरे ख्याल से 6% सोना और चांदी, और प्लेटिनम पर 6.40। तो जेम्स एंड ज्वेलरी से सक्षम और मजबूत कंपनी, काफी पुरानी टाइटन कंपनी पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। इस कंपनी ने एक कंपनी का अधिग्रहण किया था जिसका नाम था कैरेटले। उसके बाद और एक कंपनी का अध्ययन किया। न तो सिर्फ ये जेम्स एंड ज्वेलरी के कारोबार में बड़ा सा कारोबार रिस्ट वॉचेस का है, आई केयर में है, एक्सेसरीज में है, और जिस तरह पे कामकाज कर रहा है, हमने मेरे ख्याल से इसके बारे में चर्चा करीबन 3,100 3,200 पे भी की थी पिछले हफ्ते जब हम जुड़े थे अभिषेक। तो 4,100 का लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए, और ये लक्ष्यांक आने वाले जो नतीजे हैं अनुमानित, उसके आधार पर ये 4,100 के लक्ष्यांक निर्धारित किए टाइटन कंपनी। ठीक है, टाइटन जो ड्यूटीज घटाई गई हैं 15% से घटा के सीधे 6%, बड़ी रिलीफ, और उसके चलते इन कंपनीज को फायदा होगा। और निश्चित तौर पर जो कंज्यूमर्स हैं ज्वेलरी के, उनको तो बेनिफिट होगा ही, उनके लिए भी कुछ पास ऑन ये करेंगी ही कंपनीज। लेकिन टाइटन बढ़िया शेयर आपके लिए, टारगेट होगा 4,100 रुपए का। ये पहला शेयर 1 साल की अवधि के लिए। चोपड़ा साहब के पास जाएंगे। चोपड़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। सर, आपके देखिए एक चीज का तो मैं कायल हूं, आपकी जो दूरदर्शिता है ना वो बड़ी कमाल की है। मतलब काफी दूर तक की आप देखते हैं, समझते हैं। उम्मीद करके हम चल रहे हैं कि बजट में भी आपने कुछ यूनिक चीजें जरूर आइडेंटिफाई की होंगी। जरा ये बता दीजिए सर, और पहला शेयर भी बताइएगा लगे हाथ कि कहां पर आपको मौके बजट के बाद दिख रहे हैं, जो बजट जिनको ट्रिगर कर देगा ग्रोथ के लिए। जो मेरा फोकस पहले भी था और अभी भी, मुझे लगता है पावर और इंफ्रा, ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जो मेरी खास नजर रहेगी इन पर। बाकी क्षेत्र और भी बहुत से हैं, मगर आपने बोला कि 1-2 से शुरू करिए। तो मुझे लगता है पावर क्षेत्र में जो आने वाले 10 साल है वो बहुत क्रिटिकल होंगे। जिस प्रकार से ईवीज पे फोकस है, जिस प्रकार से अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिस प्रकार से हाउसिंग बढ़ रही है, और हाउसिंग फॉर ऑल की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे अर्बन पुअर को घर देने की बात हुई है, कई करोड़ घर दिए जाए। तो जब कई करोड़ घर दिए जाएंगे तो बिजली की खपत बढ़ेगी, और बिजली की खपत बढ़ेगी तो बिजली से रिलेटेड जो कंपनीज हैं वो उनको निश्चित रूप से फायदा पहुंचेगा। तो मेरा जो पहला पिक है आज, वो है पीटीसी इंडिया। भारत सरकार की कंपनी है, और इस वक्त करीब करीब 220-22 पे ट्रेड करती है, और पावर ट्रेड करती है प्राइमरीली। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से बिजली की खपत बढ़ रही है और बिजली की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, बिजली के भाव भी बहुत जगहों पर स्टेट डिस्कॉम्स बढ़ा रहे हैं। और मुझे नहीं पता सोलर से ऑफसेट करके या रिन्यूएबल एनर्जी से ऑफसेट करके क्या भाव आएगा, मगर मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो भी कमर्शियल पावर है या डोमेस्टिक पावर यूजेज है, हम हरियाणा में रहते हैं तो हरियाणा में तो रेट्स काफी हाई है, तो इसमें निश्चित रूप से पैसा बन रहा है डिस्कॉम्स का, जो पहले नहीं बनता था। तो पीटीसी इंडिया में रिकमेंड करूंगा, मेरा पहला स्टॉक 220-22 पे भी ट्रेड करता है। इसको आप 300 के भाव के लिए खरीदारी कर सकते हैं। बहुत ही स्टेबल कंपनी है, प्राइस टू अर्निंग अभी भी 14 के करीब है, और आरओसी और आरओई देखता हूँ करीब करीब 9 साढ़े 9 के करीब है। तो बहुत ही अच्छा रिटर्न है, सेल्स बहुत अच्छी हैं, रेगुलर ग्रोथ है, जैसे मैंने कहा पावर में ग्रोथ आती रहेगी, और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी है, और ईपीएस ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। चोपड़ा साहब, साल भर का टारगेट है ये? हाँ, मुझे लगता है कि 300 के लगभग ये जरूर टच करना चाहिए। ओके। दूसरा जो क्षेत्र मैंने पहले बोला कि मेरे को इंफ्रा रिलेटेड कंपनीज अच्छी लगती हैं, क्योंकि इंफ्रा में काफी काम है, आउटले बहुत ज्यादा है। तो काम मिलेगा, जो अच्छी इंफ्रा कंपनीज हैं उसमें सबसे पहला मेरा जो फर्स्ट पिक है वो एल&टी है। सबसे बड़ी कंपनी है इंफ्रा में और कैपिटल गुड स्पेस में। तो उसके बाद रैम की इंफ्रा एक और कंपनी है जो साउथ वेस्ट कंपनी, काफी अच्छा ऑर्डर बुक है इसका, 714 के करीब अभी ट्रेड करता है, और मुझे लगता है आराम से 850 के करीब जा सकता है। और इसके साथ एक रिलेटेड कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, हाइडेलबर्ग सीमेंट। क्योंकि जब आप इंफ्रा की बात करते हैं तो सीमेंट को और स्टील को अलग नहीं देख सकते, तो इंफ्रा में रिक्वायरमेंट ही सीमेंट स्टील की होती है। तो हाइडेलबर्ग सीमेंट भी मैं रिकमेंड करूंगा, 230 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है, और ये भी 300 के लगभग जा सकता है। तो ये 3 कंपनीज जो है बहुत स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, और इनमें खरीदारी की जा सकती है। तो इंफ्रा पावर मेरा फोकस एरिया रहेगा। कहां पर लगा कि किसी सेक्टर को बूस्टर मिलेगा, और उस लिहाज से आपका पहला शेयर कौन सा है? गुड आफ्टरनून। बजट में हमें एक बात बहुत अच्छी जो लगी कि पहले बैकग्राउंड बनाया था मोदी 1.0 और 2.0 में, उसमें था मेक इन इंडिया पे फोकस था, और पीएलआई जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम थी, तो एक बहुत बड़ा इन्होंने डिमांड क्रिएट कर दी थी एम्प्लॉयमेंट के लिए, और एक प्लेटफॉर्म बना दिया था इंडस्ट्री बेस्ड, यहाँ पर युवाओं को जॉब मिलेगा। और इस बजट में जो बहुत बड़ा फोकस रहा है वो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, स्किलिंग और उस पर रहा है। तो इसको चलते हमें लगता है एक टॉप पिक रहेगा हमारा क्वेस्ट फॉर। ये कंपनी ह्यूमन रिसोर्स स्किलिंग में जॉब लगाने में कंसल्टेंसी फीस के बेसिस पर सर्विसेज देती है, सर्विस मैनेजमेंट की सर्विसेज देती है। तो क्वेस्ट कॉर्प हमें लगता है 675 का करंट प्राइस है, और इसका 1 साल का लक्ष्य हमें लगता है 40% का अपसाइड संभव है, 945 का टारगेट। इस कंपनी के अगर बाकी पीयर्स के आपसे कंपेयर करोगे, एसआईएस या टीम लीज, तो वो स्पेसिफिकली सर्विस मैनेजमेंट का काम करते हैं या ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंसी का काम करते हैं। क्वेस्ट कॉर्प ये दोनों काम काफी खूबी से करता है, इनका रेवेन्यू पाई काफी अच्छा डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर फुल ईयर ईपीएस देखेंगे तो 28 रुपए का ईपीएस है, जो कि काफी शानदार है, और एक मॉडरेट पी मल्टीपल अगर 35 का देते हैं तो 945 का टारगेट आता है, जो कि वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे काफी अट्रैक्टिव है। तो क्वेस्ट कॉर्प ये एक बजट पोस्ट बजट प्ले रहेगा, स्किल डेवलपमेंट सर्विस मैनेजमेंट रिलेटेड कंपनी है, प्रमोटर होल्डिंग 56% है, जो काफी कंफर्टिंग है। तो 1 साल की अवधि के लिए 40% के अपसाइड के लिए क्वेस्ट कॉर्प लक्ष्य 945। क्या सा है बजट के ट्रिगर वाला?
गौरांग सर अनम्यूट कीजिए सर, तभी आपके मधुर वाणी सुन पाएंगे। क्षमा चाहता हूँ अभिषेक, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वाणी आप तक पहुंच रही हाँ है। बिल्कुल पहुंच रही है सर। तो श्रिम्प फिशरीज और एक्वाकल्चर को लेकर के कल घोषणा हुई। वहां पर हाँ। दो कंपनियां, एपेक्स फ्रोजन फूड 380 का लक्ष्य लंबी अवधि के लिए अनुमानित आंकड़ों के आधार पर, और अवंती फीड्स जहां पर 810 के लक्ष्यांक है अनुमानित भविष्य जो आंकड़े आएंगे उसके आधार पर। और दूसरा शेयर कौन सा होगा, कहां पर आप पैसे लगाने की सलाह देंगे? दूसरा स्टॉक पोस्ट बजट हमारा रहेगा सेंको गोल्ड। ये कंपनी के जो गोल्ड के शोरूम्स हैं, ज्वेलरी शोरूम्स हैं, वो मेजरली ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्रेजेंट है। तो इन ज्योग्राफीज में जो बाकी बड़े प्लेयर्स हैं जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स या टाइटन, तनिष्क, उनका प्रेजेंस कम है। तो एक यहाँ पर इसको थोड़ा सा बेटर ज्योग्राफी, लेस कॉम्पिटिशन मिल जाता है सेंको गोल्ड को। कंपनी का करंट प्राइस 980 का है और हमें लगता है 30% की अपसाइड पॉसिबल है। 1280 का लक्ष्य 1 साल की अवधि के लिए। वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे ये दोनों अपने, ये सेंको गोल्ड अपने पियर स्टॉक्स जो कि टाइटन और कल्याण ज्वेलर है उनसे लगभग 50% डिस्काउंट पे चल रहा है इन टर्म्स ऑफ पी मल्टीपल्स। तो वहां से भी एक हमें वैल्यूएशन कंफर्ट मिलती है जो कि काफी जरूरी है। एक लाइक हाई लेवल्स पर मार्केट होता है, हम बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक लेने में थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो सेंको गोल्ड वैल्यूएशन पर काफी कंफर्टिंग है। 1 साल की अवधि के लिए 30% की अपसाइड, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसका बड़ा फुटप्रिंट है और उसी को चलते हाई मार्जिन, लेस कंपटीशन में ये स्टॉक पॉजिटिव बायस में रहेगा। 1280 का लक्ष्य सेंको गोल्ड में रहेगा 12 महीने के लिए। सेंको गोल्ड के लिए 1280 रुपए का लक्ष्य। एक एग्री थीम की बात हुई है, किसानों के बारे में बात हुई है, उनकी इनकम बढ़ाने की बात हुई है। कृषि क्षेत्र में काफी मुझे लगता है कि फोकस भी कर रही है सरकार। तो कृषि क्षेत्र से रिलेटेड एक कंपनी है यूपीएल, यूनाइटेड फॉस्फोरस, और बड़ी कंपनी है, 40,000 करोड़ का कंपनी है, और इसमें काफी डैमेज हम ऑलरेडी प्राइस डिस्ट्रक्शन देख चुके हैं। मगर अब जितनी भी एग्रोकेमिकल कंपनीज हैं, जो उनका जो खराब समय था वो थोड़ा पीछे हो गया है। मुझे लगता है आने वाले समय में एग्रोकेमिकल कंपनीज अच्छा करेंगी और यूपीएल अग्रणी कंपनी है इसमें। और अभी काफी के बाद आपको अच्छी वैल्यूएशन में मिल रहा है, करीब 535 रुपए पे अभी ये स्टॉक अवेलेबल है। मुझे लगता है कि कोई इसको थोड़ी सी भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखेगा तो 700 रुपए, 750 रुपए का भाव इसमें देखने को मिल सकता है। तो यूपीएल एक मेरा पिक है जो मुझे लगता है कि फोकस करना चाहिए। और मैं थोड़ा सा अगर बजट के बाहर जाऊं तो एक और कंपनी है, वो भारत सरकार की ही है, एमएसटीसी। एमएसटीसी बहुत सारे काम करती है, चाहे वो स्क्रैप से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, कोल ट्रेडिंग से लेके आयरन ट्रेडिंग से लेके काफी सारे काम ये करती है एमएसटीसी। और अभी भी बहुत अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है पिछले 8-9 महीने से इसमें। 887 के भाव पे अभी एमएसटीसी ट्रेड करता है। और मुझे लगता है भारत सरकार अपनी कंपनीज में, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट की कोई बात नहीं करी, और जिस तरीके से हमने पहले देखा कि जो हाल भेल में देखा, या जो सेल में देखा, या जो डिफेंस कंपनीज में देखा, या रेल कंपनीज में देखा, तो बाकी सारी कंपनीज में अभी भी पोटेंशियल है और इन कंपनीज के पास बहुत अच्छा बिजनेस है और बिजनेस मॉडल भी है। तो एमएससी में रिकमेंड करूंगा बहुत स्ट्रांगली लेने के लिए। भारत सरकार की कंपनी है, 887 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है, और मुझे लगता है अगर इसको थोड़ा सा भी लंबा होल्ड करेगा तो 1000 के ऊपर जाने का ये दमखम रखता है। तो एमएसटीसी में बड़ी स्ट्रांग मैं रिकमेंडेशन देना चाहता हूं। एमएसटीसी 1000 का भाव, यूपीएल का 750 का टारगेट, ये दो और शेयर चोपड़ा साहब की तरफ से। शो थोड़ा सा हम एक्सटेंड करें, 1 मिनट के एक्स्ट्रा टाइम मिले जा रहे हैं और उस 1 मिनट में से 30 सेकंड मिलेंगे राघवेंद्र जी आपको, और 30 सेकंड गौरांग सर आपको। माफी चाहेंगे इसके लिए। बताइए गौरांग सर, आपका अगला शेयर कौन सा है? वाटर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट और पर्यावरण पर भी जोर दिया गया है कल, और वहां पर एक कंपनी है वाटेक वबैक। ये कंपनी वाटर ट्रीटमेंट, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट और डिसैलिनाइजेशन पे कामकाज करती है। बाकी अन्य कारोबार भी है इनका। जिस प्रकार की इसकी ऑर्डर बुक रही है उसको ध्यान में रखते हुए लंबी अवधि के लिए पहले तो हमने काफी लंबे समय से खरीदारी की रही है यहाँ पर अभिषेक, और जो भी घोषणाएं कल हुई है उसके अलावा घोषणा के बाद चल चुका है। तो अनिवार्य, पहले तो जो भी स्टॉक्स हमने आज बताए यहाँ पर आपके चैनल पर और इस शो में, तो अनिवार्य है कि 12 महीने से अधिक की समय से में रखें। थोड़ा थोड़ा शुरुआत कीजिए खरीदारी और गिरावट पर जोड़ते जाए, क्योंकि कुछ स्टॉक्स चल चुके हैं जो भी घोषणा हुई। तो वाटेक वबैक 1550 का लक्ष्यांक है। और मुझे जो कंपनी जिस क्षेत्र में काम करती है वो डिसैलिनाइजेशन, क्योंकि मौसम को लेकर के, बारिश को लेकर के, पानी की किल्लत को लेकर के बहुत बड़ी समस्या आने वाले समय में आ सकती है। तो ये कंपनी का कामकाज बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ सकता है। 1550 का टारगेट अनुमानित आने वाले नतीजों के आधार पर। 1 साल के लिए टारगेट है 1550 रुपए का, और अगर हम इस साल की बात करें तो शेयर डबल हो गया है। 100 साल पुरानी कंपनी है और बड़े नीश सेगमेंट में ऑपरेट करती है जहां पर कंपटीशन होगा, लेकिन इस स्केल की कंपनीज नहीं है बहुत ज्यादा। तो ये शेयर आप जरूर अपने फोकस में रख के चलिए। बहुत कम समय बचा है, आखिर में राघवेंद्र जी आपके पास आएंगे। अपना तीसरा शेयर बताइए आप। हमारा तीसरा शेयर रहेगा ईएमएस लिमिटेड। 800 का भाव है, 1200 का टारगेट, 50% का अपसाइड। कंपनी वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर डिस्पोजल में है। 35 रुपए का फुल ईयर ईपीएस है, 35 का मल्टीपल देंगे तो 1200 का प्राइस आता है। अपने दोनों पीयर ग्रुप कंपनीज एंथनी वेस्ट मैनेजमेंट और वीएटेक्स से वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे ये बहुत ज्यादा सस्ती है, तो एक वैल्यूएशन कंफर्ट आता है हमें ईएमएस लिमिटेड में। 1200 का लक्ष्य, 50% का अपसाइड, 1 साल की अवधि। वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में इसका काफी बड़ा फुटप्रिंट है नॉर्थ इंडिया में। बजट के बाद में ईएमएस भी चल रही थी, वाटेक भी चल रही थी, एंथनी वेस्ट हैंडलिंग भी चल रही थी, सारे चल रहे थे। अब आप देख लीजिए ग्रोथ की तरफ जाएंगे या वैल्यूएशन के कंफर्ट की तरफ जाएंगे। आपको सारे के सारे विकल्प हमारे एक्सपर्ट्स ने बता दिए, हमारे बिना कहे। आपका चुनाव अब आपका है। बढ़िया पोर्टफोलियो हमने आपके लिए डिजाइन कर दिया है बजट के बाद का। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गौरांग सर बहुत शुक्रिया, चोपड़ा साहब बहुत शुक्रिया, राघवेंद्र जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और बेहतरीन स्टॉक्स बताने के लिए।